What is up everybody and welcome back to the Decode। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के एरेज के बारे में एंड मैं आपको बताऊंगा कि एरेज होते कैसे हैं, किस तरीके से आप इनका यूज करोगे, क्या क्या दिक्कतें आती है एरेज को बनाने के टाइम एंड क्या क्या कंफ्यूजन रहेगी आपके मन में बाय द एंड ऑफ द वीडियो एंड उसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो आ जाइए, सबसे पहले एक थियरी बता देना चाहूंगा एरेज की एंड उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। थियरी ये कहती है कि यार अगर तुम एक वेरिएबल बनाओ किसी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर तो तुम्हारे पास उसके अंदर एक वैल्यू आप तुम स्टोर कर सकते हो, दो वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, किसी भी वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो। एंड कभी कभार ऐसी चीजें आ जाती है कि यार तुम्हें लिस्ट ऑफ आइटम्स चाहिए होती है, यानी कि मान लो तुम्हारे पास कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स है रैंडमली या फिर कुछ लिस्ट ऑफ नाम है। अगर तुम एक सर्च इंजन टाइप बना रहे हो, सर्च बार वगैरह बना रहे हो, तो तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं उस सर्च बार के अंदर रखने को, ताकि कोई भी अगर यूजर एंटर करे तो उसको ऑटो करेक्ट मिल जाए। ठीक है, तो उस तरीके से तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स हो सकती है, कभी भी हो सकती है, ठीक है, पर होगी जरूर। तो उसके अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा पता है? तो उसके अंदर तुम्हें एरेज का यूज करना पड़ेगा। एरेज क्या होते हैं बेसिकली? अगर तुम्हें कोई पूछे ना तो एरेज क्या होते हैं, तो एक लाइन में तुम किस तरीके से उसको आंसर कर सकते हो। यार एरेज वो चीज होती है जो कि लिस्ट ऑफ आइटम्स को स्टोर करती है। एक स्पेशल कीवर्ड होता है, तुम ऐसा समझ सकते हो, एक स्पेशल वेरिएबल तुम बना रहे हो। ठीक है, अभी तक जो तुम वेरिएबल बना रहे थे वो सब नॉर्मल वेरिएबल थे नीचे वाले, अभी तुम एक सुपीरियर वेरिएबल बना रहे हो, स्पेशल वेरिएबल बना रहे हो। उसके अंदर तुम वैल्यूज को स्टोर करोगे, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो बूलियन हो, चाहे वो नंबर हो। नंबर और इंटीजर सेम होते हैं, बट हाँ बिग इंट को भी ले सकते हो अकाउंट में, साथ ही साथ उसके अंदर तुम अनडिफाइंड ले सकते हो, नन ले सकते हो, कैरेक्टर ले सकते हो, कोई भी तुम्हारा डेटा टाइप वाली आइटम हो वो सारी की सारी स्टोर कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। एंड उसका यूज भी कर सकते हो बाय इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट एरेज के बारे में अभी पढ़ लेते हैं। तो आ जाते हैं इधर एंड इधर सबसे पहले एक नॉर्मल वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। अगर एक नॉर्मल वेरिएबल हम बनाए तो कुछ इस तरीके से बन सकता है कि मान लो मैंने इधर लिखा है कार, ठीक है, अब मैं इधर लिख सकता हूँ मारुति। मारुति मैंने लिखा, सेव किया। अब अगर मैं इधर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग कार को, अगर जैसे मैं प्रिंट करना चाहूँ, सेव करूँ, इसको रन करूँ, जैसे मैं इसको रन करना चाहूंगा, ये देखो ये रन हो जाएगा एंड ये मुझे प्रिंट करके दे देगा कुछ इस तरीके से। अब मान लो मेरे पास 3-4 कार्स हैं, एक है मारुति की स्विफ्ट, एक है मेरे पास स्कॉर्पियो महिंद्रा की, एक है मेरे पास होंडा सिटी, 3-4 कार्स हैं। तो मैं उसको किस तरीके से लिखूंगा? तो उसके लिए भी एक स्पेशल चीज है, क्या है वो देखो तुम, कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। कॉन्स्ट मैं इसीलिए लिख रहा हूँ बिकॉज एक लिस्ट ऑफ एरे जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी कभार रेयर केसेस में चेंज करते हैं हम। सो वो कॉन्स्ट को मिक्स मैच मत करना कि यार अगर तुम्हें एरे बनाना है तो तुम्हें कॉन्स्ट ही लिखना पड़ेगा। लेट से भी बनाओगे, बट वो बाद में मैं बताऊंगा लेट से किस तरीके से बनाओगे। अभी तुम इधर देखो, कार्स इज इक्वल टू, मैंने लिखा सबसे पहले मारुति को हम लेंगे, मारुति की बलिनो लेंगे हम। उसके बाद हम लेंगे होंडा, उसके बाद हम लेंगे महिंद्रा। ऑलराइट, तीनों चीज़ें आ गई। अब इसको जैसे मैंने इधर कंसोल डॉट लॉक किया था, इधर भी कंसोल डॉट लॉक करेंगे। इधर सिर्फ एस मुझे लगाना है, जो कि सेंस भी बनाता है। एस क्यों लगाया मैंने? बिकॉज इधर एक ही कार है, इसलिए कार था एंड इधर कार्स हैं। तो जैसे मैं इसको सेव करके रन करूंगा, सबसे पहले तुम्हें मारुति दिखेगी इधर, ये जो मारुति है वो, एंड उसके बाद ये तीनों दिखेंगे। बट ये याद रखना ये तीनों हाईलाइटेड है, क्यों? बिकॉज ये एरे आइटम्स है। अगर तुम इधर इस तरीके से भी लिखो ना कि कॉमा दे के टाइप ऑफ कार्स, सेव करो, रन करो, तो तुम्हें कुछ इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। एंड हाँ, ये काइंड ऑफ तुम कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट है, बट एंड जावास्क्रिप्ट इसको हम एरे बोलते हैं, ठीक है। अब कई लोग पूछेंगे कि यार इसमें एरे का क्या फायदा, एरे को हम क्यों यूज करें? तो अगर तुम एरे को यूज नहीं करोगे तो तुम्हें ये दिक्कतें हो सकती है। तुम्हें इस तरीके से लिखना पड़ेगा कार 1 सबबाब एंड कार 2 वॉल्वो, कार 3 BMW, कुछ इस तरीके से तुम्हें चीजें करनी पड़ सकती है, जो कि इनएथिकल तो है ही है एंड कोड की रीडेबिलिटी भी निकाल देती है। सो अगर तुम इस तरीके से एरे यूज करोगे तो तुम्हारा बहुत ही टाइम बचेगा, कोड रीडेबल रहेगा एंड तुम्हारे क्लाइंट्स खुश रहेंगे, ठीक है। सिंटेक्स मैंने बता दिया एंड कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो कि यार लेट, बिकॉज लेट से भी मुझे बताना था तो मैं इस तरीके से लेट से भी बता देता हूँ। लेट कुछ इस तरीके से कार्स लिखोगे कि यार अदर लिख देता हूँ मैं इसके आगे, अदर कार्स, एंड इधर लिख सकते हो तुम जस्ट लाइक कि यार वोल्वो एंड उसके बाद BMW, उसके बाद आउडी, उसके बाद मान लो मैंने ले ली स्कोडा। तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है।
अब ये मैं जैसे कंट्रोल एस कर रहा हूँ ना तो ये फॉर्मेट हो जा रहा है ऑटोमेटिकली, बट अगर तुम कुछ इस तरीके से भी करोगे ना, इस तरीके से एंटर मार मार के भी, तो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट एज जैसा था वैसा ही प्रिंट होगा। बट मैं जैसे ही सेव करूँगा तो ये देखो ये ऑटोमेटिकली ये रीफॉर्मेट हो जा रहा है। बेसिकली मेरे रेपलेट में एक मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखी है प्रिटियर, जिससे ये हो रहा है। एंड इसको भी मैं इधर कंसोल डॉट लॉग को भी करता हूँ, अदर कार्स लिख देता हूँ, अदर कार्स, ठीक है। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, एंड ये देखो वॉल्वो, BMW, ऑडी एंड स्कॉडा, ये सारी चीज़ें आ चुकी है। मैं इन सबको इधर निकाल देता हूँ, ठीक है। आपको पता चल गया कि एरे किस तरीके से बन रहा है। ये पहला मेथड है एरे बनाने का। एक दूसरा मेथड होता है हमारे पास एरे बनाने का, वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हो तुम, सबसे पहले कुछ इस तरीके से एरे बना सकते हो, यानी कि लेट ARR इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से दे सकते हो। आफ्टर दैट तुम क्या कर सकते हो पता है, इधर इंडेक्सिंग दे सकते हो। इंडेक्सिंग किस तरीके से दोगे पता है, इधर तुम आके लिख सकते हो कि यार ARR 0, यानी कि पहला। 0 मतलब पहला होता है, ये मैंने बताया मेरे जो वीडियोस थे उसके अंदर कि यार 0 मतलब एक होता है, यानी कि पहली इंडेक्स होती है 0 मतलब। एंड उधर आप लिख सकते हो कि यार देव कॉलन दे के एक और चीज़ लिख सकते हो, ARR 1 इज इक्वल टू लिख सकते हो रोहन, एंड उसके बाद एक और बार ARR और 2 लिख के इस तरीके से लिख सकते हो सुमित, ठीक है, सुमित, ठीक है। इस तरीके से तुम 3 नाम लिखोगे। एंड उसके बाद क्या कर सकते हो पता है, तुम इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग लॉक करोगे, जैसे कंसोल डॉट लॉग, एंड इधर लिखोगे ARR को जैसे तुम लॉक करना चाहोगे कंसोल डॉट में, रन करोगे जैसे ही, एंड ये देखो देव, रोहन एंड सुमित आ चुका है ये इस तरीके से अंदर। सो कभी कभार तुम्हें ऐसी चीज़ें करने को मिल सकती है कि यार सबसे पहले तुमने एक एम्प्टी एरे बनाया, इसको एम्प्टी एरे कहा जाता है। मैं इधर लिख देता हूँ EMPTYARRY एरे, ठीक है, एम्प्टी एरे। इसका यूज़ कहाँ होता है पता है, इसका यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हम किसी लूप से वैल्यू को ला रहे हैं, या फिर अगर कोई यूज़र इनपुट दे रहा है तो उस इनपुट के हिसाब से हमें आउटपुट देना है, तो उस टाइम पे तुम इसका यूज़ करते हो, ठीक है। बेस्ट चीज़ है एरे में। एंड इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट जैसे तुम आगे समझोगे उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। हाउएवर एक और हमारे पास वे है जिससे तुम एरे को क्रिएट कर सकते हो। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से देखना। तुम इस तरीके से लिख सकते हो कि लेट, तुम इधर लिख सकते हो ARR2 इज इक्वल टू इस तरीके से न्यू लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है पता है, तुम्हें इस तरीके से ARAY, ठीक है, ARRY लिखना है। एंड उसके बाद सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देनी है, जस्ट लाइक यार मान लो मैंने अपना नाम डाल दिया देवांशु, उसके बाद मैंने अपनी नंबर डाल दिया 9999889988, ठीक है। उसके बाद मैंने डाल दिया आई एम अ गुड बॉय, उसके बाद मैंने डाल दिया फॉल्स, उसके बाद मैंने डाल दिया अनडिफाइंड, कुछ भी चीज़ डाल सकते हो, नन डाल दिया मैंने, नन डाल दिया NONE नन। एंड नन क्यों नहीं आ रहा है, इसको जाने देते हैं नन को। एक ऐसी चीज़ डाल सकते हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, बट कोई बात नहीं, इतनी चीज़ काफ़ी है। अब एक चीज़ नोटिस करना, ये तीनों के ये जितनी भी चीज़ें ये अलग अलग चीज़ है, ठीक है। इन दोनों को छोड़ के ये दोनों स्ट्रिंग्स है, ये एक नंबर है, ये एक बूलियन है, एंड ये एक अनडिफाइंड है, ठीक है। तो इसको अच्छे से फॉर्मेट कर दिया है, तो ये बाय डिफॉल्ट एरे नहीं करता है, ये मेरी एक्सटेंशन है जो कर रही है। आपके में भी हो गया अगर आप रैपलेट यूज़ कर रहे हो या फिर अगर VS कोड यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर प्रिटियर नाम की एक एक्सटेंशन आती है, जाके चेकआउट कर लेना, बहुत ही अच्छी एक्सटेंशन आती है, ठीक है। सो अगर ऐसे ही तुम कंसोल डॉट लॉग करोगे वापस इधर आके, सिंपली तुम्हें ARR2 लिखना है। ARR2 लिखोगे जैसे ही, रन करोगे, यू गॉट योर आइटम्स देवांशु 99988989, आई एम अ गुड बॉय, फॉल्स एंड अनडिफाइंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सो हमने सीखा कि यार एरे को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, कितने वेज होते हैं एरे को क्रिएट करने के। तो सबसे पहले नॉर्मल वे, जिसके अंदर तुम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हो, वो होता है नॉर्मल वे। उसके बाद होता है तुम्हारे पास ये वे जिसके अंदर तुम एक एम्प्टी एरे क्रिएट करते हो, एंड उसके अंदर तुम बाद में इंडेक्सिंग के द्वारा अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हो। एंड लास्टली जो तुम्हारा न्यू कीवर्ड होता है उससे तुम एक एरे को क्रिएट कर सकते हो। तो ये थे 3 रास्ते एरे को क्रिएट करने के। एंड ये तीनों की तीनों आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इन तीनों में से आपका कोई भी फेवरेट हो सकता है, बट मेरा फेवरेट तो बेसिकली यही है, ये सेकंड वाला। मैं इसी का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एंड फर्स्ट वाला मैं ये न्यू एरे वगैरह ये सारी झंझट में पड़ता ही नहीं हूँ। सो इसका आप ध्यान रख सकते हो। एंड ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, आपको कौन सा एरे क्रिएट करने का मेथड आप जानो, ठीक है।
अब एक एरे को तुम एक स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, मान लो कि यार तुम एक एरे बनाते हो, फ्रूट्स नामक एक एरे बनाते हो, तो तुम इधर लिख सकते हो कि यार लेट फ्रूट्स इज इक्वल टू, मान लो कि तुमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए, इधर लिखा बनाना, उसके बाद लिखा एप्पल, उसके बाद लिखा मैंगो, उसके बाद लिखा ORANGE ऑरेंज, उसके बाद लिखा वाटर मेलन, ठीक है। इतने फ्रूट्स आ गए। अब तुम चाहते हो कि इसकी एक पूरी स्ट्रिंग बन जाए, तो क्या कर सकते हो तुम पता है, तुम इस तरीके से एक लेट और बना सकते हो, लेट STRFURITES, ठीक है, STR फ्रूट्स डॉट टू स्ट्रिंग। एक टू स्ट्रिंग फंक्शन होता है जिससे ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड जब तुम इसको तुम इधर कंसोल डॉट लॉग करोगे इसको, तो तुम्हें STR अंडरस्कोर फ्रूट्स के अंदर एक स्ट्रिंग मिलेगी जो कि ये एरे को रिटर्न कर रही है, ठीक है, ये एरे को रिटर्न कर रही है। एंड अगर तुम एरे को प्रिंट करना चाहते हो इस तरीके से, तो तुम्हें ये देखो इस तरीके से मिल जाएगा एरे प्रिंट होता हुआ। इस तरीके से तुम फ्रूट्स को निकाल दोगे इधर से, फ्रूट्स को जैसे प्रिंट करोगे सो तुम्हें अलग दिख जाएगा, ठीक है। ये एक पूरा एरे प्रिंट हो रहा है एंड ये एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है एरे में से। तुम इधर टाइप ऑफ भी लिख सकते हो, टाइप ऑफ STR फ्रूट्स, एंड इधर भी टाइप ऑफ डाल सकते हो इस तरीके से कॉपी करके। सिंपली तुम्हें इधर कॉपी करना है, इस तरीके से मैं ऊपर ले लेता हूँ, तुम्हें दिखेगा नहीं। सो इस तरीके से तुम इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इधर आ जाओ, इसको टाइप ऑफ लिख दो, टाइप ऑफ इस तरीके से प्रिंट कर दो एंड इधर कॉमा दे देना, ठीक है। जैसे ही कॉमा देखिए इस तरीके से करोगे, ये थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको भी निकालोगे, रन करोगे। मैं थोड़ा क्लटर निकाल देता हूँ इधर से, बहुत क्लटर हो गया, फिर से रन करते हैं। एंड ये देखो ये बनाना सब सारी चीज़ें आ गई है, वाटरमेलन भी आ चुका है, ये एक स्ट्रिंग बता रहा है, ठीक है, एंड ये भी एक स्ट्रिंग बता रहा है, कोई बात नहीं। तो मैंने इधर STR फ्रूट को ही प्रिंट किया, मुझे इधर फ्रूट्स को प्रिंट करना है। सो अब मुझे ये ऑब्जेक्ट बताएगा, ठीक है, अब मुझे ये ऑब्जेक्ट बताएगा। देखो ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ रहा है, ये थोड़ा सा इस तरीके से हो चुका है, अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा। ये देखो ये इधर ऑब्जेक्ट आ रहा है एरे के बाद एंड इधर स्ट्रिंग के बाद आ रही है स्ट्रिंग। सो इस तरीके से तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि यार कौन सी चीज़ कब आनी चाहिए एंड किस तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि तुम्हें ये एरे के बारे में समझ में आ गया होगा, एरे किस तरीके से काम करता है, क्या चीज़ें होती है एंड क्या क्या चीज़ें तुम कर सकते हो। इंडेक्सिंग के बारे में मैं चाहता था बात करना, बट नेक्स्ट सेशन में हम इंडेक्सिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम एरे के अंदर इंडेक्सिंग करते हैं एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं एरे के बाद बारे में और भी। बिकॉज एरे एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम यूज़ करोगे ज़्यादा, बिकॉज लिस्ट ऑफ आइटम्स होती है यार हमारे पास, हम सारे आइटम्स को तो एक साथ नहीं अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते ना, हम एक कैटेगरी बनाते हैं, उसके अंदर सारी उस कैटेगरी टाइप की आइटम्स को स्टोर करते हैं एंड उसी को हम एरे कहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। सो आई होप कि तुम्हें ये पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक ले लीजिए, एक्सेस कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ये वीडियो उस वेब डेवलपर को जिसको वेब डेवलपमेंट सीखना है एंड एरे के बारे में नहीं पता उसको ज़रूर शेयर करना है यार। एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमारे CSS में ग्रिड और मीडिया क्वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जाके बता देना उसको, ठीक है। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।